हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। और आज एक फिर से छोटा सा लेकिन एक खूबसूरत और एक अलग सा सुकून देने वाला वीडियो लेकर आई हूँ, और वो है छठ पूजा की वीडियो। ये पूजा जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4 दिन चलने वाला त्यौहार है, परंतु ये जो 2 दिन होते हैं ना, जिसमें अर्घ्य दिया जाता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब लोग डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और इसके लिए वो जल के स्रोतों के पास जाते हैं। जैसे कई लोग तो अब समुद्र के पास भी करने लगे हैं, समुद्र के पास रहने वाले लोग, या फिर नदियों के पास, तालाबों के पास जाते हैं। तो यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए हैं सांध्य अर्घ्य देने के लिए, और ये एक पार्क का इलाका है, और ये इलाका हमारे घर के पास में, थोड़े से पास में है। इसे रेलवे पार्क कहते हैं। वहाँ हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है जिसको कि छठ के घाट में परिवर्तित कर दिया गया है। और यहाँ का नज़ारा आप देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी कृत्रिम जगह में हैं, बिल्कुल प्राकृतिक जगह की तरह ही लग रहा है। क्योंकि ऐसा नज़ारा आपको पूरे भारत में आम दिख जाएगा इस समय, छठ पूजा के समय। जहाँ के प्राकृतिक जल स्रोत नहीं होते हैं, वहाँ इसी तरह की तात्कालिक व्यवस्था की जाती है। और आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ पूजा करने वाले ही नहीं, वैसे भी लोग हैं जो कि हमारे इलाकों में, हमारे आसपास रहते हैं, वो सब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के मानने वाले हों। लेकिन छठ पूजा की यही खूबसूरती है, और यही हमारे भारतीय जो हमारी सोसाइटी है, भारतीय समाज है, उसकी भी यही खूबसूरती है कि सब लोग इकट्ठे एक साथ पर्व त्यौहार मनाते हैं। चलिए, अब कुछ बातें आपको खास छठ के बारे में बताती हूँ, छठ पूजा के बारे में। और ये तो आप जानते ही हैं कि कार्तिक महीने की अमावस्या यानी कि दिवाली के 6वें दिन ही मनाया जाने वाले ये त्यौहार है। और ये बेसिकली सूर्य उपासना का पर्व है। और उगते हुए सूर्य की पूजा तो पूरे संसार में की जाती है, परंतु डूबते हुए सूर्य की पूजा सिर्फ इसी छठ पर्व में की जाती है। और ये जो पर्व है, ये भारत में मनाया जाता है, उसमें भी एक खास छोटे से हिस्से में मनाया जाता है। लेकिन अब ये छोटा सा हिस्सा बहुत बड़ा हो चुका है, और हम सब यानी यूपी और बिहार वाले लोग यहाँ से निकलकर छठ पूजा को हमने वैश्विक बना दिया है। पूरे विश्व में अभी मनाई जाने लगी, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले लोग जहाँ भी हैं, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वहाँ से भी छठ की जो मनाने की वीडियोस हैं वो आ रही हैं। वो बहुत ही आनंददायक लगता है ये देखकर। और इस छठ पूजा की महत्ता ये है कि जो हमारे लिए तपे हैं, यानी जो शाम को जो हम अर्घ्य देते हैं, उसका लॉजिक यही है कि जो हमारे लिए तपे हैं, हमारे लिए जले हैं, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया है, हमारा अपना बलिदान दिया है, हम उन्हें नमन करते हैं, और अपनी श्रद्धा और सम्मान उन्हें हम समर्पित करते हैं। है ना, कितनी सुंदर बात। तो चलिए, अब आगे का नज़ारा मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये देखिए कि अर्घ्य दिया जा रहा है। तो ये अर्घ्य क्या होता है कि हम सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं, उसे अर्घ्य देना कहते हैं। तो उसके लिए सूप होती है, ये जो बांस की बनी होती है, ये सूप, डलिया, इन तरह की चीज़ों में अर्घ्य दिया जाता है। उसमें फल फूल, मिठाइयाँ, और खास एक प्रसाद होता है ठेकुआ, वो रख कर उसमें पानी में अर्पण किया जाता है। तमाम जो छठ शक्ति हैं, आप यह जो सांध्य अर्घ्य होता है, ये ठीक सूर्य के डूबने के समय ही दिया जाता है, यानी जल का अर्पण किया जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे जो छठ व्रती होते हैं और उनके जो परिवारजन होते हैं, वो सभी सामानों को वापस उसी तरह से समेट कर, यानी दौरा बनाकर, यानी जिसमें जो सामान वो लोग लाए होते हैं, वो सभी चीज़ों को समेट कर वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। जो कि आप देख रहे हैं, सभी लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सूर्य का जो है वो सूर्यास्त हो चुका है। तो अब इसके बाद जो हम मिलेंगे, यानी कि सभी व्रती जो हैं वो वापस यहाँ पर इकट्ठा होंगे सुबह में, यानी सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग कब? यानी जब सूर्य निकलता है ना, उससे पहले ही आ जाते हैं कि ठीक सूर्योदय हो और अर्घ्य दें। और उसके बाद सब अपने अपने घरों के प्रस्थान करेंगे, और जो व्रती होंगी वो जल अन्न कुछ ग्रहण करेंगी, क्योंकि 2 दिनों से उनका उपवास चल रहा है। तो इस तरह से मनाई जाती है छठ पूजा। तो यहाँ भी ये देखिए, ये छठ पूजा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और शाम हो चुकी है। अरे रुक, चढ़ने दे पहले। जा बेटे। 35 नंबर वार्ड के एक्स चेयरमैन आदरणीय
हम भी पहुंच चुके हैं मंदिर तालाब के एरिया में सुबह का अर्घ्य देने के लिए। अब ये मंदिर तालाब क्या है? यह एक तालाब जहां पर बना हुआ है एक मंदिर, और लोग अपने सभी शुभ काम को करने के लिए इस तालाब के पास आते हैं, इसलिए इसका नाम है मंदिर तालाब, जो कि हमारे खड़गपुर में ही है। अब यहाँ इतने सालों से रह रही हूँ तो बहुत कुछ जान गई हूँ। पहले तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर छठ भी होता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर छठ किया जाता है। यानी यहाँ के जितने आप बिहारी कह सकते हैं या छठ करने वाले कह सकते हैं, वो सब यहाँ पर आपको इकट्ठा मिल जाएंगे। तो यही है मंदिर तालाब का जाने का रास्ता। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये नज़ारा देखिए, आप बिल्कुल कह नहीं सकते कि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और यहाँ पर छठ नहीं होता, ऐसा कोई नज़ारा नहीं। बहुत बड़े पैमाने पर छठ किया जाता है, ये देखकर आप बिल्कुल समझ जाएंगे। बहुत बहुत भीड़ होती है। मैंने कहा भी था कि ऐसे व्रती तो जो होते हैं उनके परिवारजन जो होते हैं, साथ में हमारे इलाके के लोग भी होते हैं। और यहाँ खूबसूरत सी एक शंकर भगवान की प्रतिमा भी बनाई गई है, पूरे सीनरी के साथ, यानी कैलाश पर्वत भी है और महादेव जी का नाम भी लिखा हुआ है। पिछली बार आई थी तो यहाँ पे काम चल रहा था, लेकिन इस बार काम हो चुका है, तो अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा साइड में ही खड़ी हूँ। अब मैं अभी करती तो नहीं हूँ, और जब करूँगी तो व्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी ही, लेकिन हमारे जो जान पहचान जो हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे सर के जितने फ्रेंड्स हैं उनकी वाइफ्स हैं यहाँ पे, वो कर रही हैं, उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो वहीं पर मैं अर्घ्य देने के लिए आ चुकी हूँ। तो ये देखिए, सूर्योदय का समय हो चुका है। इंतज़ार व्रतियों का ख़त्म हुआ है, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, और व्रत का समय जो है वो, यानी अर्घ्य देने का समय हो चुका है। तो धीरे धीरे करके एक एक सूप करके, सूप चूँकि थोड़ा भारी होता है तो सभी के सहयोग की आकांक्षा होती है, और सब लोगों के सहयोग से ये छठ पूजा जो है वो संपन्न होती है। तो परिवार के सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर आप कह सकते हैं कि हिस्सा लेते हैं, और धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता हुआ, और धीरे धीरे सब लोग अर्घ्य देने के बाद वापस से दौरे को समेट कर जो है वो निकलने लग जाते हैं। यानी कि बस आधे एक घंटे आप कह सकते हैं कि अर्घ्य देने का समय होता है, वरना उसके पहले और उसके बाद तो फिर जाने आने का समय होता है। और ये ढोल नगाड़ों के साथ भी कई लोग आते हैं। और इस तरफ ये सीढ़ियाँ जहाँ पर नहीं बनाई गई है, वहाँ पर भी लोग कुछ तात्कालिक टेम्पररी इंतज़ाम करके आप कह सकते हैं कि घाट बनाकर, और वहाँ भी व्रत कर रहे हैं। ये